से मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ। मेरा नाम नीलूशी है। तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। I hold a little secret of yours. A very deep secret of your mom and a red Impala car. मैं वो सब जानती हूँ जो सिर्फ तुम्हारी मॉम जानती है। If you're interested in knowing, please let me know. I'm waiting for your call. Hello? Hi, नीलूशी? Hi Karthik, thanks for calling. Hi, तुम मुझे मैसेज कर रही थी? I hope this is not some sort of a prank. सीक्रेट अगर जाना हो तो तुम्हें मुझसे मिलना पड़ेगा। लेकिन क्यों मिलना पड़ेगा? I mean, तुम फोन पे बता सकती हो। फोन पे नहीं बता सकती, तुम्हें गोवा आना पड़ेगा। गोवा? गोवा क्यों? Do you love your mom or not? Of course I do. ना तो मैंने तुम्हें कभी देखा है, ना तुमसे कभी मिला हूँ। How can I trust you? तुम्हें वो बाइसिकल याद है? With the dark blue ribbon, जिसके टायर में तुमने कंपास घुसा दिया था? How do you know all this? I know much more than you can imagine. Fine, let's meet. लोकेशन डिटेल्स मैसेज करती हूँ। नीलूशी? हाय कार्तिक। चले? हम पहले मिले हैं कभी? अगर तुम्हें बिल्कुल भी कुछ भी याद नहीं है, so there is no point in refreshing your memory. ये सब क्या है? मेरी मॉम और ये रेड इम्पाला कार का सीक्रेट? गोवा चलो, सब बताती हूँ। गोवा जाने में इतना रिलक्टेंट क्यों थे? जब मेरे बारे में इतना सब कुछ जानती हो, तो मेरे गोवा ना जाने की वजह भी जानती होगी। ओह कम ऑन, बताओ ना। गोवा से निकलने के बाद मैं वापस कभी नहीं गया। सीरियसली? लोग तो मरते हैं गोवा जाने के लिए। लोग मरते होंगे, मैं नहीं। क्यों? हैं कुछ यादें जो डिस्टर्ब करती हैं। अब हर शहर में कुछ ना कुछ यादें तो होती हैं, कुछ अच्छी तो कुछ बुरी। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी मुंबई में कुछ बुरी यादें नहीं है? ऑफ कोर्स हैं। तो इस लॉजिक से तो तुम्हें मुंबई में भी नहीं रहना चाहिए। तुम छोड़ क्यों नहीं देते हो मुंबई? वापस क्यों नहीं आ जाते? लेकिन कुछ यादें ऐसी होती हैं जो इंसान को जिंदा मार देती हैं। जैसे तुम्हारी डैड की यादें। Who the hell are you? Get down. मेरी गाड़ी से अभी के अभी उतरो। अरे Right now. मेरे डैड के बारे में क्या जानती हो? तुम अपने डैड के बारे में क्या जानते हो? कुछ भी नहीं, और जानना भी नहीं चाहता। प्लीज एग्जैक्टली माई पॉइंट। लिसन नीलूशी, और whoever you are, मुझे मेरे डैड में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड इवन कीप माय मॉम सीक्रेट टू योरसेल्फ। मुझे नहीं जानना है, और मुझे गोवा जाने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना गोवा से। प्लीज अंडरस्टैंड, मेरे पास बहुत काम है। आई एम वेरी बिजी। मैं ऐसे टाइम वेस्ट नहीं कर सकता हूं। राइट, तुम्हारे पास ये एक आखिरी बहाना था क्या कि आई एम वेरी बिजी, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं काम करता हूँ? तुम ही अकेले हो जो दुनिया में काम करते हो? यस, माई वर्क इज माई हैप्पीनेस, इट्स माई एवरीथिंग। और मैं कोई एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूँ, ये कोई बहाना नहीं है। मैं वाकई बहुत बिजी हूँ। सांस लेने का वक्त नहीं है मेरे पास। उसके लिए भी नहीं, जिसने अब सांस लेना ही बंद कर दिया हो। मतलब? तुम्हारे डैड।
Are you okay? मैंने तुम्हें तुम्हारे डैड की डेथ की न्यूज़ दी है और तुम्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा है। क्या फर्क पड़ता है? जो इंसान मेरे लिए बरसों पहले ही मर गया था, उसके अब मर जाने से क्या फर्क पड़ता है? और फर्क पड़ने भी क्यों दूं मैं खुद पर? क्या हुआ है? कुछ नहीं। कार्तिक, लाइफ इज नॉट परफेक्ट। Life can only be perfect if the memories are perfect. And my memories are bad with this man called Papa. तुम जानते हो तुम्हारी जो सांसें हैं ना, ये भी उनकी दी हुई सांसें हैं। Yeah, right. और हर सांस के साथ डिफिकल्टीज भी उनकी दी हुई है। वैसे तुम्हें एलन खान की बुक्स बहुत पसंद है ना? ही इज योर फेवरेट राइटर, राइट? Yeah. He's my favorite writer and an important client. आज उनकी नई बुक लॉन्च हो रही है और उसका इवेंट मेरी कंपनी मैनेज कर रही है, और वो सब छोड़ के मैं यहाँ पर आया हूँ। थैंक्स फॉर कमिंग। चलो। ये लो, अपना फर्ज तो निभा दो। टेक योर टाइम, मैं वेट कर रहा हूँ। बाय मॉम। तुम्हारी मॉम भी? तुम्हारे डैड के गुजर जाने के 2 दिन बाद मेरी मॉम की भी डेथ हो गई। I'm sorry. तुम्हारे डैड? उनकी डेथ तो 21 साल पहले ही हो गई थी। तुम्हारी मॉम तो है ना? It's been 3 years. हम दोनों के पेरेंट्स नहीं रहे अब हमारा कोई परिवार नहीं है।
वैसे एक बात बताओ, तुम अपने डैड से इतना नफरत क्यों करते हो? जब हमें उनकी जरूरत सबसे ज्यादा थी वो थे ही नहीं। कभी अपना फर्ज पूरा ही नहीं किया। तुमने अपना फर्ज पूरा किया बेटा होके। अभी किया ना, उनके एशेस। वैसे उनको छोड़ने का डिसीजन तुम्हारी मॉम का था। व्हाट? तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा ना, तुम्हें बहुत कुछ नहीं पता। आई डोंट नो, पर अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए हमने क्या क्या किया है ये सिर्फ मैं और मॉम ही जानते हैं। इस पूरी दुनिया में क्या तुम अकेले इंसान हो जिसने बहुत कठिनाइयां देखी हैं, अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए बहुत डिफिकल्टीज देखी हैं? हाँ, बैठो। ये तो सैंड नहीं है। ये ये फोटोग्राफ तुम्हारे पास कैसे आई? सैंडनी याद है तुम्हें? ऑफ कोर्स। क्यों? क्यों मतलब? तुम सैंडी को कैसे जानती हो? इस पूरी ग्रुप फोटो में से तुम्हें कोई याद नहीं है एक्सेप्ट फॉर सैंडनी। क्यों? अब इस क्यों का क्या जवाब दूं? हाँ हाँ, क्यों जवाब दोगे तुम मुझे? एटीट्यूड तो तुम्हारा ऐसा है ना कि जैसे कि सारे सवालों के जवाब तुम्हारे पास है। वैसे 21 साल पहले तुम कितने साल के थे? 12 साल का। सैंडनी 11 साल की थी। इक्कीस साल। समय का बहुत बड़ा फासला होता है। तुम भूले नहीं, लोग तो कितनी आसानी से भूल जाते हैं। Memories fade away, but disturbing memories stay. तुम्हारा मतलब है कि सैंडनी डिस्टर्बिंग मेमोरीज में आती है? नहीं, वैसे कह भी सकती हो। बी क्लियर, है या नहीं? कह भी सकती हो। वैसे सैंडनी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो मुझे छोड़ के चली गई थी। तुम्हें ऐसा लगता था कि सैंडनी ने तुम्हें डिच किया है? हाँ। क्यों? उससे प्यार करते थे? हाँ। कभी बोला उसको? नहीं। तो बोल देते ना, बोला क्यों नहीं? वो मुझे अचानक छोड़ के चली गई थी, इसलिए मुझे हमेशा ये फील होता है कि उसने मुझे डिच किया है। तुमने कभी उससे पूछने की कोशिश नहीं की कि उसने ऐसा क्यों किया? नहीं। और कैसे करता? अचानक से स्कूल में आना बंद कर दिया था उसने, और घर जाके देखा तो बड़ा सा ताला लगा हुआ था। और उसके बाद मेरी अपनी लाइफ में एक तूफान आ गया था और मैं। विल यू टेल मी, तुम सैंडी को कैसे जानती हो? That's not important. तुम क्या कह रहे थे? तुम्हारी लाइफ में क्या?
एक दिन मॉम डैड के बीच बड़ा सा झगड़ा हुआ और अचानक मॉम मुझे लेके मुंबई चली आई। तुमने कभी पूछा नहीं कि अचानक तुम्हारी मॉम तुम्हें मुंबई क्यों लेके आए? नहीं, लाइफ की स्ट्रगल्स में ये सोचने का कभी मौका ही नहीं मिला। कभी ये सोचा है कि सैंडनी के साथ क्या हुआ होगा? क्या हुआ उसके साथ? तुम्हें उसकी याद नहीं आती? आती है, पर उसके आगे मैं कभी कुछ कर नहीं पाया। नया स्कूल, नई जगह, कभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है हमारे साथ। पुराने लोग तो बस एक फोटोग्राफ में यादें बन के रह जाते हैं, राइट? वैसे तुम्हें कभी पता चला कि तुम्हारे मॉम डैड के बीच में इतने झगड़े क्यों होते थे? नहीं। क्योंकि तुम्हारी मॉम का ना किसी और के साथ अफेयर चल रहा था। Are you in your senses? तुम्हें पता तुम क्या बोल रही हो? You're talking about my mother. तुम्हारी मॉम ने ये बातें तो तुम्हें कभी बताई नहीं होंगी ना? Listen, shut up. मुझे अपनी मॉम के अगेंस्ट कुछ नहीं सुनना है। तुम जानते हो उनका किसके साथ अफेयर था? Will you shut up? सैंडनी के डैड। लगता है तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है। ये तुम्हारे मॉम के लिखे हुए लेटर्स हैं सैंडनी के डैड को। जो तूफान तुम्हारे घर में आया था वही तूफान सैंडनी के घर में भी आया था। तुम ये सोचो, जब तुम्हारे डैड और सैंडनी की मॉम को सब सच पता चला तो उन पर क्या बीती होगी। I can't believe this. सैंडनी की मॉम डैड के बीच में जितने झगड़े होते थे ना, उन झगड़ों को होते हुए मैंने अपने आंखों से देखा है। अपने डैड को हेट करती थी सैंडनी, और ये सब की वजह से उसकी मॉम ने रातों रात डिसाइड किया उसे केरला ले जाने के लिए। अब पता चला सैंडनी स्कूल क्यों नहीं आती थी। It's difficult to accept. सैंडनी के डैड तुम्हारी मॉम से मिलने मुंबई जा रहे थे। वहीं उनका रोड एक्सीडेंट हो गया and he passed away. I'm sorry. तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? तुम्हारी गलती थोड़ी है। हम दोनों के हालात कितने मिलते जुलते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वो बिखर गई और तुम सिमट गए। मतलब कि तुम चलो घर। घर? कौन सा घर? तुम्हारे घर। मुझे नहीं जाना उस मनहूस घर में। वो तुम्हारा ही घर है, मेरे लिए एक बार चलो प्लीज, चलो। आओ अंदर। मुझे यहाँ पे क्यों लेके आई हो? ये घर तुम्हारा ही है कार्तिक। ये कभी घर हुआ करता था। ऐसा क्यों बोल रहे हो? जहाँ प्यार और परिवार बसता है ना, उसे घर कहते हैं। You're right. तुम मुझे बताओ, तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आई हो? मुंबई वापस जाना है मुझे। What? Life is a journey where things change without prior notice. The only one constant thing is change. And And so are the miracles of life.
ये ये सब क्या है ये? एलन खान की बुक्स की मैन्युस्क्रिप्ट्स यहाँ क्या कर रही हैं? लो, ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है तुम्हारे डैड और एलन खान के बीच का। जिस एलन खान के तुम इतने बड़े फैन हो ना, उनकी किताबें तुम्हारे डैड लिखा करते थे। हाउ इज दैट पॉसिबल? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इंटरनेशनल स्कूलिंग की फीस, फुटबॉल कोचिंग क्लासेस, पियानो क्लासेस की फीस के पैसे कहाँ से आते थे? तुम्हारे मॉम के पास इतने पैसे थे? नहीं ना। तुम्हारे परवरिश की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है। ये सब तुम्हारे डैड ने अपना नाम और अपनी कहानियां दोनों सैक्रिफाइस कर दिया। एक गुमनाम जिंदगी जीते रहे वो। यू नो व्हाई? बिकॉज ऑफ यू। ताकि तुम्हें एक अच्छी जिंदगी मिल सके। मॉम ने तो कभी हाँ, मॉम ने तो कभी बताया ही नहीं ना। वो जानती थी कि जिस दिन अगर तुम्हें वो सच बताएंगी ना, तुम उन्हें छोड़कर चले जाओगे, उनसे नफरत करोगे। कहा था ना मैंने तुम्हें कार्तिक, तुम्हें बहुत कुछ नहीं पता है अभी तक। और तुम जानते हो, सैंडनी के डैड के बाद तुम्हारे डैड ने उन्हें एंड तक मंथली एक्सपेंसेस दिए हैं। What? लेकिन अगर आज सैंडनी जिंदा है ना, वो सिर्फ तुम्हारे डैड की वजह से है। पर क्यों? इस सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं है। वो उसकी डैड तो नहीं है, लेकिन डैड से कम भी नहीं है। मैं तो नहीं निभा पाया, लेकिन सैंडी ने एक बेटी होने का पूरा फर्ज निभाया। तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी वो। मैं सैंडी से मिलना चाहता हूँ। मैं नहीं जानती कि वो अब कहाँ है। पहले तुम्हारे डैड, अब सैंडनी, दोनों तुम्हारे लाइफ से जा चुके हैं कार्तिक। What do you mean? क्या हुआ सैंडी को? उसकी शादी हो गई है। काश मैं गोवा पहले आ जाता। काश तुम्हें सच का पता पहले चल जाता। सैंडी की मॉम कहाँ है? तुम्हारे डैड के गुजर जाने के 2 दिन बाद उनकी भी डेथ हो गई। ये क्या चक्कर है? 21 साल पहले सैंडी के डैड गुजर गए और तुम्हारे डैड भी उसी वक्त। और तुम्हारी मॉम डैड के गुजरने के 2 दिन बाद गुजर गई, और फिर सैंडी की मॉम भी उसी वक्त। ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ तो मतलब इतना कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? लाइफ है, कुछ भी हो सकता है। I know, but isn't this weird? ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं सैंडनी की छोटी बहन हूँ। What? Please try to understand. 21 साल बाद मैं गोवा आया हूँ। अगर मैं उससे नहीं मिला तो मुझे बहुत अफसोस होगा। Please. She's a bad memory ना, तो बात करके क्या होगा? It's not like that. मैं डैड से जिंदगी भर नफरत करता रहा, वो मेरी एक गलतफहमी थी। वैसे ये भी मेरी एक गलतफहमी है। डैड से तो मिल नहीं सकता मैं, लेकिन सैंडी से तो गलती किसकी है? मेरी है। और मैं ऐसी गलती को सुधारना चाहता हूँ। कैसे? उसे सॉरी बोलकर। और थैंक यू भी डैड का ख्याल रखने के लिए। तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारी एक सॉरी से सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब बदल जाएगा? नहीं, बदलेगा तो कुछ नहीं, पर एटलीस्ट मेरे मन का बोझ तो हल्का हो जाएगा। डैड का बोझ तो अब सारी जिंदगी साथ रहेगा। अब उसका कुछ नहीं हो सकता। सैंडनी तुम्हें नहीं मिलेगी, अब वो किसी और की हो चुकी है। I know नीलुषी, पर मैं एटलीस्ट उससे एक बार मिल तो सकता हूँ। फिर पता नहीं गोवा कब आना हो। अरे तो गोवा आना क्यों है? यहीं शिफ्ट कर जाओ। यहाँ अब क्या है मेरा? तो वहाँ क्या है तुम्हारा? वहाँ मेरा करियर है, पैसा है, ईंट पत्थर का एक सो कॉल्ड घर है, अकेलापन है, टेंशन है, और ना जाने लाइफ की कितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, और कुछ नहीं है। प्यार है,
कोई जिंदगी है? ये नहीं है, बाकी सब है। You successful people are the most miserable people on earth. लाइफ को सिंप्लिसिटी के साथ जी भी नहीं सकते हो यार। निलुषी, वो देखो, बीच पे तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। कौन? सैंडनी? जाओ, जाके मिल लो, हाय हेलो थैंक यू वेलकम जो भी बोलना है बोल दो। और हाँ, अगर आई लव यू भी बोलना हो ना तो बोल देना। Are you crazy? I can't do that. क्यों? वो सही नहीं होगा, उसकी शादी हो चुकी है। वो तो मैंने झूठ बोला था। What? वो अभी भी तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हारा वेट कर रही है, और तुम्हारे प्यार की वजह से उसने आज तक शादी नहीं की। जाओ।